सभी को प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश पटेल। आज से मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का मुझे समर्थन, प्यार व सहयोग मिलेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से खासकर आप सभी पत्रकार साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि उस दौर में कैसे पत्रकारिता होती थी जब संचार का एकमात्र साधन आदमी ही होता था, या डाक होता था, टेलीग्राम होता था, टेलीफोन होता था। आज की तरह टेलीफोन भी उतना प्रभावी नहीं होता था। ईमेल, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, ये सब की तो कल्पना ही नहीं थी उस दौर में कि ये भी कभी आएगा। अब यदि आपको अपने मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जंगल में कोई बड़ी घटना हो गई और उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से करनी है, तो कैसे की जाती थी उस दौर में, वही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। उसको थोड़ा सा परिमार्जित करके मूल रूप में ही आप लोगों के सामने मैं रखूंगा कि कैसे इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग होती थी। और अगले दिन कभी कभी तो अखबार में ऐसा छपता था और किसी अखबार में नहीं होता था कि एक्सक्लूसिव घटनात्मक रिपोर्ट खबर एक्सक्लूसिव हो जाती थी। कभी कभी देर रात की घटनाएं, 3 बजे 2 बजे भोर में जाड़े की रात की घटनाएं, इनके लिए मशीनें रोकनी पड़ती थी उस दौर में कि नहीं, हम पाठकों को अपडेट देंगे। वो ऐसा इसलिए था कि पहले पाठकों को हम सूचना देते थे, अब पाठक हमें सूचना दे रहे हैं। ये मूलभूत अंतर हो गया है। तो जब हम सूचना देते थे तो हमको सूचनाओं को एक्सक्लूसिव रखने की होड़ मची रहती थी हम सभी में, जिसके पास भी, चाहे प्रतिद्वंदी अखबार कोई भी हो, बड़ा अखबार। मैं दैनिक जागरण में था झारखंड में काफ़ी लंबे अरसे तक। मैं झारखंड को काफ़ी जिया हूँ। वहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ सबको मैं जिया हूँ। नक्सली, आदिवासी सबको मैं जिया हूँ। उनके धर्म, अध्यात्म, कल्चर, खेती बाड़ी सबको मैं बखूबी जिया हूँ। उन्हीं अनुभवों को लेकर मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूँ। इसको शुरू करने के पहले मैं गोलोकवासी परम श्रद्धेय श्री संत शरण अवस्थी जी को नमन करना चाहूँगा कि वो न होते, उनके जैसा संपादक नहीं होता, तो मैं उन घटनाओं की स्टोरी सुनाने लायक नहीं होता। क्योंकि जब आपका संपादक मर्द होता है तभी आप मर्दानगी के साथ रिपोर्टिंग कर पाते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जिन जिन संपादक लोगों के साथ काम किया हूं, सभी मर्द किस्म के थे। मैनेजमेंट उन पर हावी नहीं हो सका कभी भी। हाँ, एक आध अपवाद स्वरूप थे कि आपके चीफ रिपोर्टर का ट्रांसफ़र हो गया और आपको पता नहीं, यह संभव सी चीज़। लेकिन उस संपादक ने मुझसे कहा, मैंने जब कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, खैर छोड़िए, पत्रकारिता में ये सब आती जाती रहती हैं, ये सब बातें होती रहती हैं। मैं मूल बात पर आ रहा हूँ कि जब आपका संपादक संत शरण अवस्थी जैसा हो, श्री आलोक मिश्रा जैसा हो, श्री कमलेश रघुवंशी जैसा हो, श्री प्रभात रंजन दीन जैसा हो, श्री राजेश श्रीनेत जी जैसा हो, तो आप अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा से, अपने सामाजिक दायित्व की इच्छा से यदि पत्रकारिता में आए हैं, तो आप खुलकर काम कर सकते हैं। रोजी रोटी कमाने की तो बात अलग है, लेकिन आजकल यही हो रहा है। खबरें
जनता मुझे बता रही है, पत्रकार मैं हूँ, अब मुझे लोग खबर बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तब मैं उस खबर पर काम कर रहा हूँ, वो भी फ़ोन से पूछ के। घटनास्थल पर जाने की परंपरा समाप्त प्राय है। उसको बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, कोई बहुत बड़ी, हाँ, नेताओं की रैलियां नहीं छूटती हैं, उसमें ज़रूर मुख्यालय से या यूनिट से रिपोर्टर्स लगाए जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया। मैं पहले दिन की इस कड़ी में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि श्री संत शरण अवस्थी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे निखार पाए। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा, जंगलों में काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। ऐसा ही हुआ। मुझे पहली पोस्टिंग पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिले के घाटशिला अनुमंडल माने तहसील में मोडम प्रभारी के रूप में 2003 जनवरी में हुई। मैं घाटशिला के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सुरम्य स्थान है। जमशेदपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, बहरागोड़ा वाले मार्ग पर। वहाँ पर बहुत शांत वातावरण है। उस तहसील में तांबे की खदान है, यूरेनियम की खदान है, लोहा है, सोना है। घाटशिला में क्या नहीं है। सुरम्य वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, डैम हैं, नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा नदी घाटशिला से होके ही बहती है। मुझे नहीं पता था। मैं जब मिर्ज़ापुर से चला, रेलवे स्टेशन पर, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 12 घंटे देरी से ट्रेन पहुंची, और मैं जब उतरा भोर में, तो मुझे ध्वनि विस्तारक यंत्र से, रेलवे के सूचना वाले यंत्र से, ध्वनि विस्तारक यंत्र से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मिर्ज़ापुर से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से राजेश पटेल जी आए हैं, वो जहाँ भी हों गेट के पास मिले, निकास द्वार के पास मिले। 2-3 बार आवाज़ सुनाई दी। मैंने पहले सोचा कि कोई और होगा, इतनी जल्दी सुबह भोर में कौन आ सकता है। न मेरा कोई मित्र है, न परिचित है, न रिश्तेदार है, न मैं कभी जमशेदपुर आया हूँ। मैं गेट पर की तरफ गया, 2-3 बार गया, मुझे कोई परिचित आदमी नहीं मिला। एक व्यक्ति चमकता ललाट, गौर वर्ण, लंबे चौड़े, हंसमुख चेहरा, उन्होंने पूछा कि आप राजेश पटेल हैं। मुझे परेशान देखकर उन्होंने पूछा, आप राजेश पटेल हैं? मैंने कहा आप अवस्थी जी हैं। मैंने उनके चरण छुए, माँ विंध्यवासिनी की फ़ोटो ले गए थे, उनको भेंट किया। उनको जाना था कलकत्ता। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक के रखी थी, मुझे अपनी गाड़ी, ड्राइवर को पूरा सहेजा, गाड़ी पर बैठाया और कहा कि इनको मेरे कमरे पर ले जाके छोड़ दो, और मुझे हिदायत दी कि आप आराम से खाइए, पीजिए, सोइए, मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। मैं वही करता रहा। और वो जब आए, इस बीच मैं ऑफिस जाता था, जो उस समय इस्टेब्लिश हो रहा था। मैं जाता था, वहाँ कुछ काम करता था, कंप्यूटर पर 1-2 खबरें लिखता था, अभ्यास का काम शुरू हो चुका था। वो आए, इस हिमांशु त्रिपाठी जी प्रादेशिक इंचार्ज थे, उनसे उन्होंने पूछा, इशारों में ही कुछ कहा, और मुझे पीछे तो तुरंत कहा गया कि आप अपना सामान ले आइए कमरे पर से। मैं गया, अपना सामान ले आया, मुझे गाड़ी में बैठाया गया, कुछ नहीं बताया जा रहा है। मैं पूछा कहाँ चलना है सर? कहें तुमको क्या मतलब है, जहाँ चल रहा हूँ चलो। मुझे हाईवे पर उतार दिया गया और बोला गया कि आपको यहीं पर काम करना है, यहीं से खबर भेजनी है। मैंने कुछ कहना भी चाहा, उन्होंने कहा नो, अब आप अपना रास्ता तलाशिए, यहाँ ऑफिस तलाशिए, अपना डेरा तलाशिए। आपको छोड़ दिया गया।
आसपास पूछा तो पता चला कि ये घाटशिला है। फिर मैंने दैनिक जागरण ऑफिस के बारे में पूछा। उस समय नया नया था, कई लोगों से पूछने के बाद तब पता चला कि नहीं ऑफिस कहाँ है। मैं ऑफिस गया, किसी तरीके से रात बीती। सुबह से मैं काम पर लग गया। अखबार का प्रकाशन 13 फरवरी को होना था, 13 फरवरी 2003 को, और मैं पहुंच गया था 17 जनवरी को। इस एक महीने के दौरान मैंने किसी की बाइक मांग के, किसी की साइकिल मांग के, कोई साधन तो मैं ले नहीं गया था, पूरे अपने कार्य क्षेत्र की, घाटशिला तहसील की रेकी की। गांव में प्रमुख स्थानों, प्रमुख लोगों के यहाँ किस थाने, ब्लॉक आदि का फ़ोन नंबर, या गांव में जिसके पास लैंडलाइन नंबर है उनका नंबर, किसी भी तरह पूरा रेकी किया कि अगर आधी रात को भी मुझे कहीं जाना पड़े तो किसी से रास्ता नहीं पूछना पड़े। जियान गांव जाना है तो मुझे रास्ता नहीं पूछना पड़े, मैं सीधे पहुंचूं। इस तरह की इस दौरान मैं 2.5-3 साल तक वहां था घाटशिला में। कई घटनाएं हुई, रात में हुई, दिन में हुई, भोर में हुई, बारिश के दौरान हुई, भयंकर कोहरा सर्दी में हुई। उनकी रिपोर्टिंग तुरंत हुई। ठंड में, बारिश में भीगते हुए भी जाना पड़ा था, और फोटो खींचना है, फोटो भेजना है, अखबार खबर लिखनी, सब कुछ किया गया। बड़ा ही रोमांच था, बड़ा ही शौक था, बड़ी लगन थी आगे रहने की। आगे रहा। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में एक आध घटनाओं की प्रस्तुति दूंगा। तब तक के लिए प्रणाम।